आज मेरे साथ हैं वैशाली वैशाली शर्मा। और वैशाली को हाल ही में IBPS PO के रिजल्ट में इंडियन ओवरसीज़ बैंक अलॉट हुआ है। अंकिता से हमने इमोशनल क्राइसिस के बारे में बात की थी। रिंकू मिश्रा से हमने फोकस और स्टडी मटेरियल को लेकर थोड़ी सी चर्चा की थी, और ये भी रिंकू ने सजेस्ट किया था कि कैसे ब्रॉड बेस तैयारी की जा सकती है। आज हम वैशाली से जानना चाहेंगे कि आप इतने लंबे समय तक सब्र कैसे रख सकते हैं, जबकि आपका एज 28 प्लस हो और अभी भी आप एक फाइटर के रूप में एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कर रहे हो। और ये तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपका RRB PO का आपने इंटरव्यू दिया हो और उस इंटरव्यू में आप फाइनलिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए हो। इंटरेस्टिंगली आपका इंटरव्यू में स्कोर भी लगभग 55% के आसपास रहा हो, और फिर IBPS PO में आपका वही स्कोर बढ़कर 86% मार्क पे चला जाता हो। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि RRB PO से जो आपने इंटरव्यू में मतलब 55% से लेकर 86% में जो चेंज किया, इस चेंज के लिए आपने खुद में पर्सनैलिटी के रूप में क्या बदलाव किए, जो आपको लगता है कि जिसके कारण से आपको इंटरव्यू में बेटर स्कोर मिला होगा? जैसे कि IPS PO में जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करके देखते हैं हम खुद, तब जब हम खुद देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपने और मैंने दोनों ने मिलकर देखे मेरे वीडियो। हाँ, आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे। तो हाँ, आपने बताया कि भाई आपकी वॉइस थोड़ी अटैकिंग लग रही है, उस पर सुधारो। तो मैंने पूछा था सर आपसे कि क्या सुधारूं, मैं इसको चेंज को लाऊं कैसे खुद में, मैं शुरू से ऐसे ही हूँ तो मेरे वो नेचर में आ रहा है। हाँ, तुम बहुत अटैकिंग हो। तो आपने बोला था कि आप थोड़ा टाइम मेरे साथ बिताओ, थोड़ा स्लो बोलना शुरू करो, थोड़ा लोगों से बात करना चालू करो। क्योंकि इस प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि हम बात करना छोड़ देते हैं लोगों से। यस, सबसे पहली बात है, ये प्रिपरेशन कोई आपकी जेल की सज़ा नहीं है, ये इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो आप ये बताओ कि अकेलेपन के क्या क्या ऐसे मतलब नेगेटिव गुण हैं जो अकेलेपन के कारण से आप में धीरे 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 बिल्ड होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे बात करना छोड़ देता है, तो जब आप क्वेश्चन पूछते थे इंटरव्यू के दौरान तो आवाज़ नहीं निकलती थी मेरी, तो कि क्या बोलूँगी। राइट। मैं मतलब ऐसा हो जाता है कि बोलूँ क्या, मतलब बोल नहीं पा रही थी मैं। तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मतलब जब तैयारी कर रहे हो तो ये जो बहुत सारे लोग जो मौन रहते हैं, जिसके कारण से हमें काफ़ी नुकसान भी होता है, तो इसको ओवरकम कैसे करें? अच्छा खासा ग्रुप होना चाहिए। अच्छा खासा ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप बात करें। पर ग्रुप बनने में तो समय लग जाता है। एवरीडे तो आप अच्छा ग्रुप बना नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप हुए, रिश्ते हुए, ये समय और फिल्टरिंग के बाद जाकर के कहीं हमें एक अच्छा ग्रुप में बन पाता है। इट कैन नॉट बी ओवरनाइट। ग्रुप डायनेमिक्स में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रस्ट बिल्ड होने में ईयर्स लगते हैं। और फिर आप हर किसी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो आप इतना जल्दी? चाहे एक लड़की हो या कोई लड़का हो, तो बहुत सारे, हालांकि आप लोगों के तो ग्रुप में इतनी डाइवर्सिटी थी, और उस समय जब विपुल भी थे, तो जैसे विपुल रहे, बजरंगी भी रहे या दिनेश जी भी रहे, तो इस तरह के लोगों ने आपको ग्रुप बनाने में मदद की थी क्योंकि आपके सीनियर वही थे। पर आप ये बताइए कि एक स्टूडेंट जो है वो ग्रुप नहीं बना पा रहा है, कोई नया है, उसके पास वक्त कम है, पर उसे ये पता है कि फोकस स्टडी कैसे की जाती है, उसके पास राइट मटेरियल भी है, उसके पास राइट मेंटरशिप भी है। फिर वो अपनी सफलता के ओवरऑल टाइम को जब कम करने पे आए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मेरा रिंकू से भी ये सवाल था कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ऑफकोर्स उसने भी ये कहा कि मैं थोड़ा जल्दी बोलती थी, तो मैंने खुद को स्लो किया। आप भी थोड़ा अटैकिंग थे, तो आपको थोड़ा हम्बल होना था। पर इतने लंबे समय के बाद जब आप लगातार सफल नहीं हो रहे हो, आपकी एग्ज़ाम जा रहे हो, एज हो रही हो, घर वाले आपकी शादी करने पर आमादा हो, हर गली का पड़ोसी आपको पूछ रहा हो कि इसकी सगाई कब करोगे, ऐसी स्थिति में हमारे अंदर इतना एंग्स्ट और इरिटेशन पहले से दबा हुआ होता है, और जब मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले वो इमोशन में वही एक्सप्रेस होगा। इतने सालों से तो दबा हुआ है, वो दबा हुआ तो बाहर आएगा ना।
मुझे लगता है कि आप अटैकिंग नहीं थे। इतने लंबे सालों में, लंबे वक्त में जब आदमी इस तरह की घुटन में जी रहा होता है तो वो बेचारा अटैकिंग ही होगा, और क्या होगा। तो आपको जब इस बात का पता चला कि मैं अटैकिंग हूं, तो आपने कौन कौन से परिवर्तन किए? मैंने स्लो बोलना शुरू किया, जैसा कि रिंकू ने कहा मैं भी जल्दी बोलती थी, मैंने स्लो बोलना शुरू किया। मैंने बार बार अपने वीडियो रिकॉर्ड किया, और मेरे साथ में जो है जैसे विष्णु है वो बहुत ही मेरे वीडियो रिकॉर्ड करता था, रोज़ देखता था और फिर कहता था तू अभी भी फास्ट बोल रही है, थोड़ा धीरे कर। हाँ, मतलब विष्णु का बड़ा योगदान है, और मैं आप सबसे चाहूँगा कि उस पर ईश्वर की कृपा हो। वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है और बहुत ही मार्जिनल है, और अभी रिजल्ट आने हैं, तो मैं चाहूँगा कि बालाजी महाराज की उस पर कृपा हो, क्योंकि वो डिजर्विंग है, वो हार्ड वर्किंग है, बहुत सपोर्टिव है। और ये पूरा ग्रुप ही एक तरह से मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये बहुत बड़ी वेल्थ है इन लोगों की अपने आप में, जो इन्होंने खुद ही क्रिएट की है, पर ये बहुत मुश्किल से मिल पाती है किसी को। तो विष्णु ने जो इतने सारे फीडबैक्स दिए, क्योंकि वो तो तेरे मजे भी बहुत लेता होगा बहुत। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, मतलब रियलिटी में आप में चेंज क्या आना शुरू हुआ? आपको कब लगा कि मैं अब अटैकिंग होना बंद हो गया है थोड़ा? जब मतलब बहुत सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए आपस में, और फिर देखे मैंने और उसने दोनों ने देखे, उसने कहा यहाँ कमी है, अब तो इसको थोड़ा, इसी बात को थोड़ा और स्लो करके बोल, और स्लो करके बोल। तो मैंने उसी चीज़ को दोबारा स्लो करके बोला, सॉफ्ट करके बोल, थोड़ा इसको नॉलेज से बोल। फिर हमने 10-15 रिकॉर्ड किए होंगे एक दिन में कम से कम। ओके, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई फीडबैक के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो रेगुलर आपको फीडबैक्स दे सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे दोस्त रखिए, जीवन भर काम आएंगे, क्योंकि वही गालियाँ देंगे लेकिन वो हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए यदि आप जीवन में रियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले अपने दोस्तों का दायरा बड़ा करिए, क्योंकि वो वही असली निंदक होंगे। एक तो उनकी बातें बुरी नहीं लगेंगी, और वो केवल आपका भला चाहते हैं, आपसे कुछ चाहते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स आर फॉर लाइफ टाइम। अच्छा, ये बताओ, जब आरआरबी पीओ में फाइनलिस्ट में जब सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद, तो दबाव भी बिल्ड होना शुरू हो गया। तो तुम्हें ऐसा कब लगा कि यार मतलब कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये डाउट कितना और गहराने लगा? हर रिजल्ट के साथ गहराता ही जाता ये गहराता ही जाता है। मेरे पास सपोर्ट सिस्टम के रूप में आप थे, मैं हर बार रोई हूँ रिजल्ट के बाद आपके पास आके। अरे तेरे रिजल्ट पे तो तुझे पता है कि हम दोनों साथ आराम से घूम रहे। हर बार रोई हूँ सर के पास आके, और सर कहते थे कि तू नीचे मत रुक, तू अपन करके रहेंगे, अपन तू बस इस बात को मान के अपन करके रहेंगे। हाँ, वो तो हो ही जाता है। मतलब जैसा अंकिता ने भी कहा कि ठीक है, ये बात आपको बाद में पता चलती है कि ये हो ही जाएगा। एक बात और जो बड़ी खास है, स्टूडेंट जो है अपने सेक्शंस में प्रेपरेशन के दौरान एक बैलेंस बिल्ड नहीं करता है। किसी को मैथ्स बहुत पसंद है तो वो मैथ्स ही मैथ्स करता रहता है, इंग्लिश पसंद है तो वो इंग्लिश करता रहेगा, रीजनिंग पसंद है तो वो रीजनिंग करता रहेगा। तुम्हारे हिसाब से ये जो डिसप्रपोर्शनेट जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, ये आपको सफलता से कितना दूर ले जाता है? मेरा जैसे मुझे मैथ्स में कम इंटरेस्ट था, हमेशा से मैथ्स कम करती थी मैं, पर इस बार तो तुम्हारे औरों से काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। हाँ, इस बार सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही रहे। इस बार सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही रहे। तो आप हमेशा कहते थे कि उस सब्जेक्ट को छोड़ मत जिसमें तेरे कम है, उसको भी बराबर ले। नंबर कम आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको कर तो सही। तो हर सब्जेक्ट को करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हमें जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है उसे ज़्यादा करना ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, मोटी मोटी बातें हमने पता कर ली हैं। इसके अलावा कोई खास संदेश जो तुम जो अब एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहो? मैंने मेरी जो ये जर्नी थी उसमें पेशेंस सीखा है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेरी जर्नी वाकई काफ़ी लंबी है, अगर मैं खुद देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, पर वो पेशेंस था कि ठीक है, नहीं होगा होगा होगा, तो वो पेशेंस ने मुझे हेल्प की कि नहीं लगातार लगे रहो, आप तो हो ही जाता है लास्ट में हो ही जाता है। खैर, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि इतने लंबे समय तक सब्र बना के रखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे शुरू से काम करिए। ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अभी से तैयार कीजिए, बहुत ज़रूरी होंगे। इसी के साथ साथ आपको फीडबैक्स के लिए
टेक्नोलॉजी का आप सहारा लीजिए, टीचर्स और मेंटर्स का सहारा लीजिए, वो आपकी बहुत बहुत मदद करने वाले हैं। वरना आपको कई सारे इंटरव्यूज़ देने पड़ सकते हैं और आपको हर बार लगेगा कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और वो धीरे धीरे एंग्स्ट में तब्दील होने लगेगा। वेल दैट्स ऑल। और एक बार फिर से आपके जो हम ग्रुप हैं, आपके ग्रुप की ओर से और किंग्स के एक अहम हिस्से की ओर से मैं तुम्हें फिर से एक ब्रॉड स्माइल ऑफर करता हूँ। सो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, कीप स्माइलिंग, एंड जितनी तुम अभी सब्रवान रही हो उतनी सब्रवान ज़िंदगी भर रहो। और हम यही चाहेंगे कि जो इस जर्नी के दौरान आपने सीखा उसे आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ज़रूर काम में लें। इसी के साथ सभी एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि वो ये जो विजडम है इसको ज़रूर अप्लाई करें। इट इज़ प्राइसलेस विजडम। So thank you and we welcome you at Kings.